गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीडर्स बर्बाद क्यों होते हैं। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जहां पर आपने सुना होगा कि एक अच्छा खासा लेवल का व्यक्ति कंपनी छोड़ के भाग गया या फिर कंपनी से निकल गया। तो ऐसा क्या रीजन रहता है, ऐसा क्या परेशानी रहता है जो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, तो वही लीडर्स बर्बाद होते हैं जो गलतियाँ करते हैं। तो आपको किन गलतियों को नहीं करना है, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और एक अच्छा खासा लीडर बनने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए एक अच्छा खासा टीम बनाने के लिए हमें किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना होगा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि अपलाइन का कदर ना करना। ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो घमंड के कारण, और घमंड का भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, लेकिन ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ जहाँ पर लीडर्स जो होते हैं जिनके नीचे टीम कुछ 2, 4, 10 का टीम बन जाता है, वो सोचने लगते हैं कि हम जितना जानते हैं उतना हमारा अपलाइन नहीं जानता है। ये आपका भ्रम है, आप नहीं जानते हैं, आपसे पहले आपका अपलाइन आया है, तो आपसे ज़्यादा जानकारी आपके अपलाइन को होगा। तो अपलाइन की कदर नहीं करेंगे, उनके बात को नहीं मानेंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर आपका अपलाइन, ऐसा भी होता है कि आपका अपलाइन बोल देता है कि अगर जो ट्रेनिंग लेके आते हैं डोनलाइन्स, तो उनका रिवाइज़िंग करवा दो, तो आप कहेंगे कि हम नहीं कराएँगे, हमारा जब मन करेगा तब कराएँगे। और अप्रोचिंग के समय भी आप अप्रोचिंग नहीं करवाएँगे, आप गलत-सलत टाइम में अप्रोचिंग करवाएँगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो अपने अपलाइन की नाकदर करने की वजह से लीडर्स जो होते हैं बर्बाद होते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा घमंड। घमंड के कारण भी लोग सोचते तो हैं कि हमारे पास, देखिए घमंड आता है कैसे, जब आपके पास टीम 2, 4, 10 का टीम बन जाता है, तो ऐसे में घमंड आ जाता है कि मेरा जितना टीम है उतना किसी का नहीं है। जैसे कि मान के चलिए आपके अपलाइन में आप ही केवल डायरेक्ट है उनके, और आपके नीचे 10 का टीम है। सोच रहे हैं कि हमारा इतना टीम है, उनका नहीं है। तो आप उनके नीचे ही आते हैं और आपका टीम भी उनके नीचे ही आता है, तो सारा टीम उन्हीं का हुआ। तो ऐसे में आपको कोई घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि घमंड के कारण आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आपका अपलाइन आपको बुलाया है बनाने के मकसद से, और आपको बनाएगा भी। लेकिन घमंड लाएँगे तो आपको बर्बाद भी कर सकता है, नाकामयाब भी कर सकता है। तो लीडर्स यही गलतियों की वजह से जो है कहीं कामयाब नहीं हो पाते हैं। पहला में आपका है अपलाइन की कदर ना करने की वजह से, दूसरा में है घमंड की वजह से। तीसरा पॉइंट है कि अपलाइन से ज़्यादा खुद को समझदार समझना। यानी कि ऐसे बहुत सारे लीडर होते हैं जो अपलाइन से ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, अपलाइन से ज़्यादा नॉलेज रहता है, मतलब कि पढ़ाई के बारे में। तो ऐसे में आपको बता दूँ कि जो लीडर समझदार समझते हैं खुद को, वो अपलाइन से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस भी ज़ोन में गए हैं, जिस भी कंपनी में गए हैं, वहाँ के बारे में जितनी जानकारी है वो आपके अपलाइन को है, और आपको बहुत कम है, जितना आपसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक से ज़्यादा जानकारी आपके अपलाइन को है, क्योंकि वो आपसे पहले गया है और आपसे ज़्यादा जानकारी लेके रखा है। तो ऐसे में आपको अपलाइन से ज़्यादा समझदार समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा जानकारी उनको है। भले ही आप वो पढ़ाई के मामले में या फिर काम के मामले में आगे होंगे उससे, लेकिन वहाँ आप जिस भी कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, वहाँ उस जगह पे, उस कंपनी के बारे में आपसे ज़्यादा जानकारी आपके अपलाइन को है। तो अपलाइन को बुड़बक समझने की गलती ना करें, वो जो बताते हैं उसी के आधार पर आप काम करें, उसको अपना माँ-बाप समझ के ही काम करें, क्योंकि आप अपने अपलाइन के बात को मानेंगे, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस कंपनी में गए हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो उस रास्ते पर पहले ही आपका अपलाइन चल के बैठा है। तो वो आपसे जो भी बताएगा, वो सही बताएगा और आपके लिए ही बताएगा। तो अपलाइन से ज़्यादा समझदार समझने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट है कि खुद काबिल ना बनने पर अपलाइन की गलतियाँ ढूँढते हैं। ऐसे भी लीडर्स होते हैं जो कि 10 का टीम तो बना लिए, लेकिन उनका टीम जो है टूट गया या फिर बिखर गया है। किसी कारणवश जो है निकल गए एक-एक करके। तो ऐसे में क्या होता है कि अपलाइन को दोष देने लगते हैं, कहते हैं कि आपने ही मेरी टीम को खराब किया, आपने ही मतलब कि साथ नहीं दिया, समझाया-बुझाया नहीं। तो ऐसे में अपलाइन की गलतियाँ ढूँढते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आपके अंदर देखने की क्षमता नहीं है। क्योंकि जब आप अपने अंदर ढूँढ लेते हैं गलतियाँ, तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे थे। तो अपलाइन की बातों को आप समझेंगे नहीं और करेंगे नहीं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो खुद को काबिल ना बनने पर अपलाइन के अंदर गलतियाँ ना ढूँढें और अपलाइन को दोषी ना ठहराएँ।
और जितना हो सके अपने अंदर गलतियाँ ढूँढ कर उसे सुधारने का प्रयास करें और जो आज हुआ उसको और कल बेहतर बनाने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए आज जो गलती हुआ उसे सुधार करना है। 5वां पॉइंट है गलती खुद का गलती ना मानना। ऐसे बहुत सारे लीडर्स भी होते हैं जो अपना गलती मानते ही नहीं हैं, केवल अपने अप्लायंस का और साइडलाइन से जो भी मतलब कि बातचीत करने के लिए जुड़ते हैं उनसे उनकी गलतियाँ मनवाते हैं, खुद की गलती नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि यही हमारा टीम तुड़वाए हैं या फिर यही भिखारी हैं। तो आप किन गलतियों को किए जिसकी वज़ह से आपकी टीम बिखरी? आप अपने अंदर भी थोड़ा-सा झाँक के देख लीजिए ताकि आपकी गलतियाँ भी पता चल जाए। तो खुद गलती ना मानना भी आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, भ्रम है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए खुद की गलती को मानिए और इसे सुधार कर काम करिए, वही आपको बेहतर बना सकता है। छठा पॉइंट है कि अपलाइन चाहे तो दूसरा डाउनलाइन पैदा कर सकता है, पर डाउनलाइन कभी अपलाइन नहीं। यानी कि आपको आपको अगर घमंड है, अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे हैं, काबिल समझ रहे हैं, समझदार समझ रहे हैं खुद को और अपलाइन की कदर नहीं कर रहे हैं, तो आप अपलाइन नहीं पैदा कर सकते। लेकिन अपलाइन चाहे तो आप दूसरा डाउनलाइन लगा सकता है, आपको निकाल भी सकता है, भगा भी सकता है। तो ऐसे में भगाएगा तो नहीं लेकिन आपको काम करने के लिए प्रेरित ज़रूर करेगा, भगाने वाली बात नहीं है। अपलाइन चाहे तो दूसरा डाउनलाइन ला सकता है, लेकिन आप अगर डाउनलाइन हैं उनके तो आप अपलाइन नहीं ला सकते हैं। तो चलिए आज का ट्रेनिंग जो है 7वाँ पॉइंट के ऊपर पहुँच चुका है और ट्रेनिंग और मीटिंग ना लेने की वजह से भी ऐसे बहुत सारे लीडर होते हैं जो कंपनी के बारे में सही से जानकारी नहीं होता है और ट्रेनिंग और मीटिंग सही से नहीं लेने से भी जो लीडर्स होते हैं वो टिक नहीं पाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ट्रेनिंग और मीटिंग भी लेना बहुत बड़ा अदा रोल करता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो ये 7 पॉइंट आप सभी को कैसा लगा ये कमेंट करके बताएँ और इन 7 पॉइंट के ऊपर आप अगर अच्छे से काम कर देते हैं तो आप कभी भी बर्बाद नहीं होंगे बल्कि कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे और आपका अच्छा खासा टीम बनेगा और आप अच्छे खासे इंसेंटिव कमा पाएँगे। तो चलिए आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।